हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह और आज मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। उसमें आप जिस भी एक्टर की ड्राइंग बनाना चाहते हैं वो आपकी उसमें पिक होनी चाहिए। और इस तरह से आप ग्रेडिंग कर सकते हो। ग्रेडिंग कैसे की जाती है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एक पेपर पे है, जो पेपर पे मैं देख रहा हूँ कि एक एक ब्लॉक जो है मैंने पहले से ही बना रखा है। तो ये ग्रेड कर लेंगे आप लोग। एक ब्लॉक जो है 2 सेंटीमीटर का, तो सारे ब्लॉक जितने भी सब 2 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें हैं 2 सेंटीमीटर के रहेंगे, ठीक है। तो जो फ़ोटो बना रहे हैं उसमें भी इस तरह से ही रहेगा। तो ड्राइंग बनाने से पहले हमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले कि जितने ब्लॉक हैं उसको काउंट कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें जो ड्राइंग बनानी है, जैसे कि जो मोबाइल में है, ठीक है, उसमें भी ग्रेडिंग किया हो तो उस ग्रेडिंग को गिनना होगा। उसके बाद पेपर में गिन के आप ग्रेड कर लेंगे, तो ठीक है। उसी तरह से आप बनाओगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करें, जैसे फेस का जो सबसे निचला पार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ड्राइंग को इसी तरह से हम ग्रेड करते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अगर आप बिगनर नहीं हो, जो लोग ग्रिड से बनाते हैं उनका भी फेस अच्छे से नहीं बन पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका जो आउटलाइन हो उसमें आपका एकदम परफेक्ट ही दिखे। हो सकता है कि वो आउटलाइन है इसलिए कम लग रहा हो। जब आप शेडिंग करते हो तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं और आपकी ड्राइंग बहुत परफेक्ट बन जाती है, ठीक है। तो जब भी आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको ग्रिड करना ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो आउटलाइन, ठीक है। वैसे बहुत लोग करते हैं ग्रिड, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी लोग करते हैं। ग्रिडिंग करना बहुत अच्छा है, इससे आपकी ड्राइंग बहुत परफेक्ट बन जाती है। तो जो चीज़ें आपको जहाँ से लगे आप इरेज कर सकते हो ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो होता है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप जितना प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ें आपकी उतनी शार्प होती चली जाती हैं, आप उतने अच्छे से ग्रिड कर सकते हो। मोबाइल को मैं हाथ में ले रहा हूँ क्योंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा मुझे भी खुद की, क्योंकि वो नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से आप अच्छे से आप देख भी सकोगे और अच्छे से बना भी सकोगे, ठीक है। आपको एक एक ब्लॉक को देखना होगा। जिस तरह से इस तरफ इसमें ब्लॉक में बने हुए हैं, सेम वैसे ही ब्लॉक में आपको भी बनाना है, तभी आपकी जो है आउटलाइन अच्छे से बनेगी। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम लगता है आउटलाइन बनाने में, उसको आप टाइम देंगे। उसके बाद जब आप शेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और आज बॉलीवुड में हो फिर कहीं भी हो, मतलब इनके चाहने वाले पूरे वर्ल्ड में हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड थी कि सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आप ड्राइंग बनाइए। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है बनाएंगे। तो आज बना रहा हूँ और वो लोग देखेंगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कैसी ड्राइंग बनी है, ठीक है। अभी तो मैं बाहर की जितने आउटलाइन है, मैं जब भी ड्राइंग बनाता हूँ तो सबसे पहले जितने बाहर के आउटलाइन हैं उसको सही कर लेता हूँ। उसके बाद अंदर के पार्ट को बनाऊँगा। तो इससे क्या होता है कि आपका एक मोटा मोटा जो होता है फेस पूरा अच्छे से बन जाता है। जैसे कि बाहर के आउटलाइन है वो आपका अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ऐसा नहीं, आप पहले अंदर का भी कर सकते हो उसके बाद बाहर का करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बाहर से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अंदर के पार्ट को बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी सारे पहले बाहर के पार्ट को अच्छे से बनाना होगा। एक ब्लॉक को देखना होगा अच्छे से, उसको अच्छे से बनाना होगा। थोड़ा सा टाइम लेके बनाएंगे, इसमें हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो अच्छे से आउटलाइन उसका नहीं बन पाएगा। और आपको एक ब्लॉक एक चीज़ को अच्छे से देखना होगा। अगर आप बिगनर हो तो आप जितने ज़्यादा ब्लॉक बनाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि मैं हूँ तो मैं तो ज़्यादा ब्लॉक नहीं बनाया हूँ, 4-5 ब्लॉक में पूरा फेस बन जाता है। 5 ब्लॉक में आप कम से कम 10 ब्लॉक बनाइएगा। जैसे मेरा 2 सेंटीमीटर का है तो आप 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। उससे आपको और बेनिफिट रहेगा। जब भी आप ग्रिड करिए तो उसमें भी आप ब्लॉक ज़्यादा लीजिए। जैसे कि मैं 18 नंबर पे क्लिक करता हूँ तो वो आते हैं 4-5 नंबर ब्लॉक आते हैं। आप वहाँ पे कम से कम 30 करिए। 30 नंबर पे करेंगे तो आपका जो ब्लॉक रहेगा 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से
अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और आपका ब्लॉक उस तरह से कम होता चला जाएगा। ठीक है, पहले आपको अच्छे से बनाना सीखना होगा, उसके बाद आप अच्छे से बनाने लगो तो उसके बाद आप धीरे धीरे ब्लॉक अपने कम करते जाओ। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे होगे 5 ब्लॉक में जो है मेरा फेस बन रहा है। ठीक है, टोटल ब्लॉक जो पूरे उसमें है वो है 13 ब्लॉक। ठीक है, तो आप भी जब स्टार्टिंग में तो आपको कम से कम 25-30 ब्लॉक बनाने होंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग जो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से अच्छे से बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम शेडिंग करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अभी तो पूरा जो है बाहर के पार्ट बन रहे हैं तो इसमें आपको कोई वो नहीं, आपको अच्छे से इसमें भी देखने होंगे। सारे पार्ट जो हैं उसको अच्छे से देखना होगा कि चाहे क्लॉथ भी हो, बाहर का कोई भी हो, जैसे कि जो जिसे मैं बना रहा हूँ क्लॉथ जो है इसको भी आपको अच्छे से देखना होगा, नाप के बनाना होगा, नहीं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं दिखेंगी। और ड्राइंग का कोई एक पार्ट जब भी आप किसी की ड्राइंग बनाएगा तो छोटा सा पार्ट भी अपने उसमें हड़बड़ी की तो सब चीज़ें दिखने लगती कि हाँ अच्छा आपने यहाँ मेहनत नहीं की है, अच्छा ये चीज़ें ख़राब कर दी आपने। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप बाहर के आउटलाइन बनाएंगे अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो, और अगर आप अपने स्टाइल में बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे बनाता हूँ, अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगे या फिर मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छे से और अच्छा बनेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो फेस और हेयर का आउटलाइन मैंने बना लिया है। जो फेस के अंदर के पार्ट होंगे उसको हम बाद में बनाएंगे। पहले आप एक रफ़ आइडिया मोटे मोटे जो भी है उसको अच्छे से बाहर के हैं उसको हम बना लेंगे। बॉडी का ढांचा जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम पहले बना लेते हैं। इसको शेडिंग जब करूँगा तो नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। शेडिंग कैसे करेंगे, कौन सी पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सी पेंसिल डार्क होती है, कौन सी पेंसिल सॉफ्ट होती है, किस पेंसिल का यूज़ कहाँ पे करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको अभी देखना है, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें मैंने पेंसिल का एक एक चीज़ बताया है कि कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे मैं हर ड्राइंग में बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सी पेंसिल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसी तरह अच्छे वीडियो और अच्छी चीज़ें समझाने वाली जो आपको नहीं आती है मुझे बताता रहूँगा। और आपको क्या प्रॉब्लम है सब चीज़ें मुझे बता सकते हैं। इसी नाम से मेरा इंस्टा ID भी है, आप मुझे वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ें मुझसे नहीं बनती हैं, या फिर आप मुझे ये चीज़ें बता दीजिए तो मैं उसको अच्छे से बता दूँगा। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी परेशान होगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपकी सारी चीज़ें हैं मैं उसको अच्छे से बता दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कोट का जो पार्ट है वो भी अच्छे से बन गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आपको देखना होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप जब भी अच्छे से बनाओगे तो चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी। आप जब टाइम दोगे ड्राइंग में तो आपकी चीज़ें समझ में आएगी, अच्छा आपने टाइम दिया है तो ये चीज़ें इतना बन गई हैं। और इस तरह का इरेजर आप भी खरीद सकते हो, ये 20 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ध्यान से देखना होगा कि कौन सा पार्ट किस ब्लॉक में है, वो सारी ब्लॉक जो हैं उसको अच्छे से देखना होगा, सारे ब्लॉक। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फेस को अच्छे से बना लिया तो उसके बाद सारे ब्लॉक को ऐसे ही बना देंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो वो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो ये आपको जैसे मैंने कहा था कि एक रफ़ आइडिया जो है फेस बॉडी का पूरा वो बन गया है। तो अब जो है हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हेयर में है, हेयर में हमको जो शेडिंग करनी है वो चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगा। ठीक है, ताकि हमें शेडिंग करते समय वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं फेस पे। फेस के अंदर का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है अब आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आप जितनी प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस के हिसाब से आपको वो आप अच्छा बनाओगे। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी।
तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से अच्छे से ड्राइंग को देखना है और अच्छे से समझना है। जैसे ठीक है, एक ब्लॉक में आई है, ठीक है, तो आपको एक ब्लॉक में आई को ही बनाना है, ठीक है। दूसरे ब्लॉक में होना चाहिए, दूसरे ब्लॉक में से शेडिंग वोडिंग का वो चीज़ है, तो वो चीज़ चला गया है, थोड़ा सा डार्क पिक है, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा समझ में बहुत चीज़ें आएंगी पहली बात तो। और डार्क पिक जो लोग बनाते नहीं हैं उनको समझ में नहीं आता कि इसमें बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसमें आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखने को मिल जाएगा। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ अच्छे से बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, 2 ब्लॉक में दोनों आई बनी है, ठीक है। तीसरे और चौथे ब्लॉक में वो नोज बना है, ठीक है। और 5वें, 6ठे, 7वें ब्लॉक में जो है वो आपका लिप और मूंछ बनी है, ठीक है। उसके बाद 8वें, 9वें ब्लॉक में आपका जो है पूरा बियर्ड बना है। तो इस तरह से पूरा फेस जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से देखना होगा। बस इतना आपको देखना है कि जो पिक आप जिसको देख के अच्छे से बना रहे हो, जो उसमें ब्लॉक, जितने ब्लॉक में वो चीज़ें हैं, सेम वैसे ही आपको अपने ब्लॉक में बनाना है, ठीक है। आपका ब्लॉक चाहे 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, जितने भी सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाते हैं आपको उतना ही ध्यान से देख के बनाना होगा, ठीक है। तो इससे छोटा बड़ा भी नहीं होगा। अगर आप छोटे ब्लॉक बनाए हैं तो आपको भी अच्छे से बन जाएगा। इसको हम शेडिंग करेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बना लेंगे। अभी जो बना रहे हैं वो सिर्फ आउटलाइन। तो आउटलाइन में ऐसा नहीं कि आपका हर एक चीज़ अच्छे से बन जाएगा। जब आप शेडिंग करोगे तो उस समय आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ आउटलाइन कर रहे हो, तो आउटलाइन भी परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आउटलाइन भी आपने थोड़ा सा लापरवाही कर दी है तो फिर वो ड्राइंग करते समय वो चीज़ फिर और ही ख़राब बनेगी, ठीक है। तो आउटलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आउटलाइन जितना अच्छा होगा आपका ड्राइंग उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो सब चीज़ें इसमें देखना होगा। थोड़ा सा डार्क आपको दोनों आई दिख रही होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या इसमें क्या गोला करें, क्या कैसे करें, तो वो सिर्फ हम जहाँ जहाँ पे दिख रहा है, जितनी आई दिख रही है वो उसी आई को उतना हम बना रहे हैं। बाकी उसको हमको डार्क करना है तो वो इस पर सभी मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। वो जब हम शेडिंग करेंगे तो उसमें हम उसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी आपको एक एक ब्लॉक को अच्छे से देखना होगा। जैसे ये ब्लॉक में है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, जैसे लिप बना रहा हूँ तो इसको आपको पहले से मैं मेज़र करना होगा कि यार ये ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच में बना है, ठीक है। तो आपको यही सब देखना होगा कि ब्लॉक के कितने सेंटीमीटर पे कितने दूरी पे है, वहाँ से आपको देखना होगा ताकि आप अच्छे से बना सको, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे देखना हो, क्योंकि नोज और लिप जो है वो है आधे आधे पार्ट पे है। तो जो आधे आधे पार्ट का है उसको आपको अच्छे से देखना होगा और घबराना नहीं है आपको कि चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, चीज़ें ऐसे हैं, डार्क है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ डार्क है आप वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से बना सकते हो, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि आउटलाइन बहुत टफ है, ये है वो है, तो मैं ग्रीड करके भी आउटलाइन नहीं बना पाता था। लेकिन धीरे प्रैक्टिस करने लगा तो सब चीज़ें अपने आप समझ में आने लगी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा टाइम दिया और अच्छे से मेहनत किया। फिर उसके बाद फिर आउटलाइन भी थोड़ा बहुत सुधार होने लगा। फिर धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। तो इसलिए आपको आउटलाइन अच्छे से देखना होगा। आउटलाइन अगर आपकी परफेक्ट रहेगी तो आप फिर सारी चीज़ें अच्छे से बना लोगे। शेडिंग तो आप अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो है सिर्फ आउटलाइन करना है। लिप के बहुत सारे पार्ट होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उसको भी, जैसे कि मूंछ जो है, जो मूंछ और लिप के बीच में जो ये धनुष जैसा दिख रहा है ना, उसको भी हम अभी बना लेंगे। बाद में शेडिंग करते समय अच्छे से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन करेंगे। ये सब पूरा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बना रहा हूँ ये है आर्ट लाइन की पेंसिल। आर्ट लाइन की पेंसिल जो होती है वो है, क्या होता है कि चारकोल पे वो पेंसिल चलती नहीं है, ठीक है। तो इसको इरेज ही करना पड़ेगा पूरा फिर से। उसके बाद फिर मुझे बनाना पड़ेगा। फिर ये रहेगा कि हल्के हल्के चीज़ें दिखती रहेंगी, उसको हम अच्छे से उसमें बना लेंगे। अगर ग्रेफाइट पेंसिल से ही बनाते तो फिर कोई प्रॉब्लम ना होती, तो और अच्छे से बन जाता।
सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा। और अभी मैं सिर्फ डार्क कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से बने और बाद में हम इसको शेडिंग करते समय अच्छे से सब चीज़ अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, बस आपको ड्राइंग को देखना होगा अच्छे से, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, कुछ नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपकी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं बनी है तो आप ड्राइंग बना के छोड़ दीजिए, 1 घंटे के बाद फिर से बनाइए। उसमें फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज़ें ख़राब कर दी थी, अच्छा ये चीज़ें मैंने अच्छी नहीं बनाई थी। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही दिखती हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसी हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा रेस्ट लेके फिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी ड्राइंग बन जाएगी। शेडिंग करूँगा तो ये सब चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी। अभी तो ऐसे ही बन जाएंगी कि सिर्फ आउटर में मुझे आइडिया मिल जाए कि रफ आइडिया की ऐसी ऐसी ड्राइंग है। जब शेड करेंगे इसको तो अच्छे से हो जाएगी सारी चीज़ें। तो बहुत ही प्यारी पिक है और बहुत अच्छी पिक है, और इसमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इसमें पूरा डार्क है, तो डार्क में बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। थोड़ा जो आपके दिमाग में था कि ये चीज़ें नहीं बन पाती मुझसे, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम को भी दूर कर दूंगा मैं, और जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई मुझे बताया नहीं कि ये चीज़ ऐसे बनती है। तो मुझे जितना आता है फिर वही मैं अपने दोस्तों को ही बताता हूँ। जहाँ कमियाँ होती है आप मुझे खुद बता सकते हो, क्योंकि सर ये चीज़ ऐसे नहीं बनती, ऐसी बनती है। तो मैं उस चीज़ों को अच्छे से देखूँगा, समझूँगा, फिर उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, बाकी मुझे तो जितना आ रहा है वो सिर्फ प्रैक्टिस का ही है। प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और धीरे धीरे एक दिन और आगे चला जाऊँगा। बस आप लोग का साथ और आप लोग का प्यार बना रहे इसी तरह। ड्राइंग तो सिर्फ एक गेम है, गेम की तरह है। आप उसको जितना खेलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपकी चीज़ें उतनी अच्छी बनेंगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो आउटलाइन है लगभग 90% हमारा जो आउटलाइन है वो बन गया है। ठीक है, लिप जो है थोड़ा सा वो भी इसको अच्छे से सही कर लेंगे। इसको हम शेडिंग करेंगे तभी सही होगा, अभी तो उतने अच्छे से नहीं बन पा रहा है। जैसा भी है बन गया है पूरा, मतलब बाद में शेडिंग में अच्छे से कर लूँगा इसको। तो ये सब चीज़ें आपकी भी समस्या दे दे होंगी, लेकिन आप जब इसको शेड करेंगे, जैसे उसमें डार्क है तो मैं डार्क नहीं किया हूँ इसलिए वो वैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको देखना ईयर को ये थोड़ा पहले इसको डार्क कर देते क्योंकि वो डार्क एरिया है उधर। ठीक है, हेयर को थोड़ा सा बाहर से लेंगे, ये इस तरह से पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो आप जब ड्राइंग बनाते हैं तो आपको भी समझ में आता है अच्छा ये चीज़ें मैंने ख़राब, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये चीज़ें ये हैं, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से देखना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आउटलाइन है वो बन गया। इस माथे की जो लकीरें हैं, ठीक है, इसको भी अभी बना लेते हैं, नहीं बाद में हमको इरेज कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए अभी हल्के हाथ से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आउटलाइन एकदम बन के तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा और मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, और हम मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नए ड्राइंग के साथ। आपसे बस इतना कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप बिगनर हो तो खूब जम के प्रैक्टिस करो। जो काम आपको 6 महीने में मिलेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 3 महीने में मिल सकता है, 2 महीने में मिल सकता है। बस आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो मायने रखता है। जैसे कि मैं एक दिन के अंदर में 8-8, 10-10 घंटा प्रैक्टिस करता था। 10 घंटा प्रैक्टिस, 12 घंटा प्रैक्टिस, कभी कभार तो मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करता रहता था। किसी ड्राइंग को बना रहा हूँ, नहीं बन रही है, पूरा दिन भर मैं उसी में लगा हुआ हूँ, जब तक बन नहीं गई तब तक मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको भी सीखना है, समझना है, तो आपको भी इसी तरह से लगन से, पूरा मेहनत से जुटना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छे से बनेगी। और एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए, आपकी छोटी छोटी चीज़ें सही हो गई, तब कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ें जो उसको अच्छे से बना दे रहा हूँ, बाकी हमको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, सब कुछ बन ही गया है। अब शेडिंग जब करेंगे तो उसमें अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स,
हम आपको मिलते हैं एक नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इतना ही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।